नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्राह्मण शिरोमणि और मैं हूं दिव्या। आज जिस गुजरात को हम उद्योग, संस्कृति, शिक्षा और प्रगति के प्रतीक के रूप में देखते हैं, उस आधुनिक और सशक्त गुजरात की योजना एक दूरदर्शी ब्राह्मण नेता इंदुलाल याज्ञिक ने अपने विचारों और संघर्षों से बनाई थी, जिन्हें स्नेहपूर्वक इंदु चाचा कहा जाता था। उनका जन्म 22 फरवरी 1892 को खेड़ा जिले के नडियाद में एक नागर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनमें सामाजिक चेतना और नेतृत्व के गुण झलकने लगे थे। इंदुलाल याज्ञिक ने न केवल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, बल्कि उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भी नई चेतना का संचार किया। वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने निडरता से अंग्रेजी शासन का विरोध किया और महात्मा गांधी के साथ सत्य, अहिंसा और स्वराज के सिद्धांतों को अपनाते हुए समाज में परिवर्तन की अलख जगाई। इंदुलाल ने किसानों, श्रमिकों और आम जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा और 1939 में गुजरात किसान परिषद की स्थापना की। 1940 से 1941 के बीच युद्ध विरोधी अभियानों में भाग लेने के कारण उन्हें कारावास भी झेलना पड़ा, परंतु इससे उनके संकल्प में कोई कमी नहीं आई। 1950 के दशक में जब गुजरात की अलग पहचान की मांग उठी, तब इंदुलाल याज्ञिक ने महागुजरात आंदोलन का नेतृत्व संभाला। उनका यह आंदोलन न केवल राजनीतिक संघर्ष था, बल्कि यह गुजरात की संस्कृति, भाषा और अस्मिता की रक्षा का प्रतीक भी था। इंदुलाल याज्ञिक ने महागुजरात जनता परिषद की स्थापना कर आंदोलन को संगठित दिशा दी, जिसके परिणाम स्वरूप 1 मई 1960 को स्वतंत्र गुजरात राज्य का गठन हुआ। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी जो उनके दूरदर्शी नेतृत्व और अथक परिश्रम की गवाही देती है। एक सच्चे ब्राह्मण चिंतक और कर्मयोगी के रूप में उन्होंने ज्ञान, सत्य और सेवा को अपने जीवन का मार्ग बनाया। 17 जुलाई 1972 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनका जीवन और योगदान आज भी गुजरात की आत्मा में जीवित है। वे उस ब्राह्मण मस्तिष्क के प्रतीक हैं जिसने न केवल गुजरात का सपना देखा, बल्कि उसे साकार करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आज का विकसित और गौरवशाली गुजरात इंदुलाल याज्ञिक जैसे महान नेताओं की सोच, त्याग और संघर्ष का ही परिणाम है। इसी के साथ अगले एपिसोड में फिर मिलूंगी। जय सिया राम, वंदे मातरम।